बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम अख्तर नवाज़ खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव रिव्यूज़। आज की वीडियो बहुत ही अहम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बहुत ही अहम जॉब्स का ऐलान किया जा चुका है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम तर जॉब्स के बारे में तफसील जानने के लिए आप आज की वीडियो पूरी देखिए। यहाँ आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली नौकरी या भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 17 है। मास्टर्स डिग्री इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है। और एज की बात करें तो एज लिमिट 22 से 35 साल तक है और पूरे पाकिस्तान से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 16 है और ग्रेजुएशन इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है। एज लिमिट 20 से 33 साल तक है, जबकि इसके लिए पंजाब, सिंध और KPK से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट है। इसका बेसिक पे स्केल 16 है। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन इसमें BTech, सिविल टेक्नोलॉजी में BTech ऑनर इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है और इसके साथ साथ 5 साल का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 20 से 33 साल तक है, जबकि सिर्फ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे चार्ज नर्स की पोस्ट है और इसके लिए ऐसी नर्सेज़ अप्लाई करें जो कि PNC के साथ रजिस्टर्ड हों। और इसके अलावा अगर मेल अप्लाई करना चाहें तो उनके पास रिलेटेड फील्ड में 1 साला नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एज लिमिट 20 से 33 साल तक है। पंजाब, सिंध, KPK और फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स इसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 5 पे असिस्टेंट की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 15 है और रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इसमें रिक्वायर्ड है, जबकि टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट्स होनी चाहिए और ऐसे कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाती है जिनको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। और एज लिमिट 18 से 33 साल तक है। पूरे पाकिस्तान से इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 6 पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 14 है और रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन या उसके मसावी तालीम रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है, जबकि पूरे पाकिस्तान से इसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 7 पे सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 14 है और इसमें भी ग्रेजुएशन यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद फर्स्ट डिवीज़न रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। पूरे पाकिस्तान से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 पे ट्रैफिक एनालिस्ट की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 14 है और इसमें भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है और 18 से 30 साल तक एज लिमिट है, जबकि पूरे पाकिस्तान से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9 पे सब इंजीनियर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 14 है। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो BTech या इसके मसावी तालीम इसमें रिक्वायर्ड है और जबकि टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपका BTech या इसके मसावी एजुकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक है और सिर्फ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स इसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10 पे सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट है। इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में BTech पास हो, जबकि इसके साथ साथ 2 साल का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। पंजाब और KPK से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 11 पे टेक्नीशियन की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 14 है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो 3 साल DAE यानी डिप्लोमा ऑफ इट्स एसोसिएट इंजीनियरिंग
टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में रिक्वायर्ड है। और इसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा जी अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो फिर मैट्रिकुलेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 12 पे अपर डिविजनल क्लर्क यानी यूडीसी की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 11 है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट यानी FA/FSC इसके लिए रिक्वायर्ड है, जबकि टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी ज़रूरी है। 18 से 30 साल तक इसमें एज लिमिट है। पंजाब, सिंध, KPK से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 13 पे सुपरवाइज़र की पोस्ट है। इसके लिए बेसिक पे स्केल 11 है, जबकि DAE रिक्वायर्ड है टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। और उसके साथ साथ 3 साल का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है, जबकि पंजाब और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए। नंबर 14 पे सब इंजीनियर की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 11 है, जबकि इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन DAE, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में रिक्वायर्ड है। और इसके साथ साथ 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल, जबकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 15 पे ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है। इसका बेसिक पे स्केल 11 है, जबकि रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक पास और इसके साथ साथ ड्राफ्ट्समैनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 16 पे सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद सेकंड डिवीज़न। और एज लिमिट 18 से 30 साल तक है, जबकि पूरे पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह नंबर 17 पे लोअर डिविजनल क्लर्क यानी LDC की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल 9 है। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें मैट्रिक पास रिक्वायर्ड है और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट और इसके साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है और पूरे पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 18 पे ऑपरेटर स्पेशल की पोस्ट है। इसके लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न के साथ रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है, जबकि पूरे पाकिस्तान से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 19 में टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की पोस्ट है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन या इसके मसावी तालीम सेकंड डिवीज़न के साथ रिक्वायर्ड है। 18 से 30 साल तक एज लिमिट है, जबकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 20 पे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 7 है। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट यानी FA/FSC या इसके मसावी तालीम रिक्वायर्ड है सेकंड डिवीज़न के साथ। और एज लिमिट 18 से 30 साल तक है, जबकि पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह नंबर 21 पे लेडी रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है। इसका बेसिक पे स्केल 7 है। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट यानी FA/FSC इसमें रिक्वायर्ड है और उसके साथ साथ इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियत हो और साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज रखती हो। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 22 पे साइट सुपरवाइज़र की पोस्ट है। बेसिक पे स्केल इसका 7 है, जबकि सिविल टेक्नोलॉजी में DAE रिक्वायर्ड है और एज लिमिट 18 से 30 साल तक, जबकि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 23 पे वायरमैन की पोस्ट है। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक और इमारतों या तनसीबात में हर किस्म की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। नंबर 24 पे स्पेशल स्टाफ की पोस्ट है। इसके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, जबकि आलात कंप्यूटर का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हों
और किसी भी ट्रेड में काबिल कदर तजर्बे के हामिल हों, जबकि कंप्यूटर का नॉलेज रखते हों। एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। इसी तरह नंबर 25 पे ड्राइवर की पोस्ट है और इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी पास, जबकि वैलिड LTV लाइसेंस का, जबकि ट्रैफिक कवानीन से वाकिफ़ होना ज़रूरी है और 2 साल का तजुर्बा इसमें रिक्वायर्ड है। 18 से 35 साल तक एज लिमिट है। और नंबर 26 पे नायब कासिद की पोस्ट है, जबकि इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक और इसके साथ साथ कारआमद मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए, यानी मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। नंबर 27 पे लास्कर की पोस्ट है, इसके लिए प्राइमरी पास, जबकि वज़न उठाने के लिए अच्छी सेहत का होना ज़रूरी है। नंबर 28 पे माली की पोस्ट है, इसके लिए मैट्रिक पास लेकिन मिडिल पास भी एक्सेप्टेबल है और मुतल्लिका शोबे में 2 साल का तजुर्बा होना ज़रूरी है। नंबर 29 पे कुक की पोस्ट है, मैट्रिक पास, और जबकि इसमें प्राइमरी पास भी अप्लाई कर सकता है, जबकि इसमें भी मुतल्लिका फ़ील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नंबर 30 पे मैस वेटर की पोस्ट है, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक पास है, जबकि मुतल्लिका शोबे में 2 साल का तजुर्बा होना ज़रूरी है। और जबकि 31 नंबर पे सैनिटरी वर्कर की पोस्ट है, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी पास है, जबकि मुतल्लिका शोबे में एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। एज लिमिट 18 से 30 साल तक इसमें रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 23 से सीरियल नंबर 31 तक जितने भी सीट्स हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, उसके लिए मकामी उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। लेकिन रूल के मुताबिक अगर पूरे पाकिस्तान से ओपन मेरिट की बात की जाए तो किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मकामी उम्मीदवारों को इसके लिए तरजीह दी जाएगी। अप्लाई करने से पहले इन हिदायत को बगौर पढ़ लीजिए ताकि आपसे किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। कुछ सूरतें ऐसी है जिनमें आपको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जैसा कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं, या आप शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसी तरह सिंध रूरल, बलूचिस्तान, फाटा और दूर दराज के जो पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। और याद रखिए कि जब आप इसके लिए रिटन टेस्ट देंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आइए देखते हैं जी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है, ये इस इदारे की तरफ से वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और याद रखिए कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, हर पोस्ट के अगेंस्ट कुछ फ़ीस है जो कि आपने जमा करवानी है दी गई हिदायत के मुताबिक। आप ये फ़ीस ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ बैंक्स में भी जमा करवा सकते हैं। और याद रखिए कि इसमें लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट 5 सितंबर 2022 है, यानी 5/9/2022 इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। तो इस डेट से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिए। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मैं आपकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआगो रहूँगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली भर्ती या नौकरी से मुताल्लिक आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।